भूतलोक एक सपने का रहस्य बाय राकेश शर्मा। रात के 2 बज रहे थे। अरीश अपने कमरे के सन्नाटे में लेटा हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। कमरे की हवा अचानक ठंडी होने लगी और खिड़की के बाहर का अंधेरा पहले से कहीं ज्यादा गहरा और घना महसूस होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। अचानक कमरे की दीवारों से 2 लंबी और काली आकृतियां उभरीं। उनके चेहरे नहीं थे, बस धुएं जैसे शरीर थे। इससे पहले कि अरीश चिल्ला पाता, उन आकृतियों ने उसे अपनी ठंडी और बेजान बाहों में जकड़ लिया। कमरा धीरे धीरे धुंधला होने लगा और वो एक गहरी खाई में गिरने लगा। जब अरीश की आंखें खुली तो वो एक ऐसी जगह पर था जिसे उसने कभी नहीं देखा था। ऊपर का आसमान नीला नहीं, बल्कि गहरा लाल था, जैसे किसी ने पूरे आकाश पर खून बिखेर दिया हो। वहां की हवा भारी थी और उसमें लोहे जैसी गंध आ रही थी। ये क्या जगह है? उसने कांपते हुए फुसफुसाया। चारों ओर अजीब सी मशीनें और पुरानी इमारतों के ढांचे खड़े थे, जो किसी और ही दुनिया के लग रहे थे। ये भूतलोक था, एक ऐसा समानांतर ब्रह्मांड जहां भौतिकी के नियम काम नहीं करते थे। उसने ऊपर देखा तो पाया कि सैकड़ों धुंधली और पारभासी आत्माएं हवा में बेजान होकर तैर रही थीं। वे नीली रोशनी की तरह चमक रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में कोई जीवन नहीं था। वे सभी एक अनजाने डर में इधर-उधर भाग रही थीं। अचानक एक विशाल और विकृत भूत बादलों से नीचे उतरा। वो दिखने में किसी भयानक साए जैसा था। उसने अपनी लंबी उंगलियों से एक तैरती हुई आत्मा को पकड़ा और देखते ही देखते उसे निगल गया। वो नजारा इतना भयानक था कि अरीश का खून जम गया। अरीश समझ गया कि उसे यहां से भागना होगा, वरना अगला नंबर उसका होगा। वो उन काली चट्टानों के पीछे छिपने की कोशिश करने लगा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी पसलियों में उसकी गूंज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसने देखा कि वही बिना चेहरे वाली काली आकृतियां फिर से उसके पीछे खड़ी थीं। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। उनके चलने से जमीन पर कोई आवाज नहीं हो रही थी। अरीश ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसके पैर भारी होते जा रहे थे।